दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का 193 नंबर सवाल से देखेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को 1 से लेकर 192 तक जो सवाल बताया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वहां से देख लेते हैं परसेंटेज को तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही स्मार्ट वे में बताए हैं, जबरदस्त तरीका से बताए हैं। हम चाहते हैं एक बार आप देखिए और खुद बोलिए कि कैसा है। कमेंट करके जरूर बताएंगे और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली हमारा इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाए। तो यहाँ पर 193 सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था? कभी पहले का दाम पूछेगा तो कभी वर्तमान दाम पूछेगा, तो पहले का दाम के लिए वर्तमान दाम तक आना पड़ेगा। ठीक है, यू बना सकते हो यू। ठीक है, आपको हम सिखाएंगे मौखिक भी बनाने के लिए, बिना पेन चलाए भी बना सकते इस तरह के सवाल को। फिलहाल आपको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मेरे पास बहुत तरीका है इस सवाल को बनाने के लिए ना, 3 से 4 तरीका है। ठीक है, हर तरीका बता सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट तरीका है, सबसे स्मार्ट तरीका है, पहले वो सीख लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है पहले वो सीख लो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं कि एक्स लेके चलेंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। चलेगा आपको परसेंटेज पढ़ रहे तो परसेंटेज मेथड से बताएंगे। ठीक है, क्या कहता है? 10% कमी हो गया किस में? मूल्य में। पैसा कितना है? 2250 रुपया में उसको 25 केजी चीनी ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% जो कमी हुआ है मूल्य में ना, तो 2250 रुपया जो है ना उसका 10% कितना निकलेगा? एक अंक के बाद दशमलव दे दो, यानी कि 225 रुपया, यानी कि वो 225 रुपया में उसको ना 25 किलो चीनी ज़्यादा मिल जाता है। एक बात समझे? नहीं समझे ना? समझो। आपको क्या करना है इस सवाल को बनाने के लिए, सिंपल सा लॉजिक लगा देना है। आपको मन में आ जाएगा कि देखो हुआ यूं कि वो 10% का कमी कर रहा है किसमें? मूल्य में। मूल्य में कमी कर रहा है। मूल्य कितना है? टोटल मूल्य है 2250 रुपया, यही दिया हुआ है टोटल मूल्य। ठीक है, ये लेके अगर वो जा रहा है तो उसको बोल रहा है कि नहीं 25 किलो अब चीनी ज्यादा देंगे क्योंकि दाम घट गया। ठीक है, तो हम बोले ठीक है, दाम अगर घट गया है तो ठीक है। तो हम जान गए कि 10%, बोले कितना परसेंट कमी हुआ है? 10% कमी हुआ है किसमें? मूल्य में। मूल्य कितना लेके जा रहा है? 2250। इसका 10% कितना निकालोगे? 225 रुपया। ये 225 रुपया उसका 10% निकला, और यही 225 रुपया के चलते उसको 25 किलो चीनी ज्यादा मिल रहा है। यानी कि वो बोल सकता है कि 25 केजी का दाम है जो है ना वो 225 रुपया हो रहा है। एक्स्ट्रा का पैसा एक्स्ट्रा से बराबर कर रहे हैं। तो 1 केजी का दाम कितना पड़ जाएगा उसको? 1 केजी का दाम पड़ जाएगा 25 नमा 225 9 रुपया प्रति केजी। लेकिन हमको पहले का मूल्य चाहिए, तो घटने के बाद 10% कमी के बाद हुआ। ठीक है, तो 10% अगर कमी के बाद हुआ है, कोई भी चीज 100% में 10% कमी हुआ, यानी कि 90% के बराबर है 9 रुपया प्रति केजी। हमको चाहिए पहले का मूल्य 100% चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 9/90 गुना 100, 0 कटेगा, 9 कम 9 होगा तो क्या हो जाएगा? 10 से कम 10 रुपया प्रति केजी आंसर हो गया। तरीका ये हुआ। हमको पता है अभी आप इसको नहीं समझे हैं। ठीक है, नहीं समझे, अभी बहुत सारा सवाल बताएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा। फिर हम एक बार इसको समझाते हैं अच्छे ढंग से। देखो क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 10% की कमी हुआ है। अरे भाई तरीका और बताएंगे, ऐसा मत सोचो कि एक ही तरीका है, बहुत तरीका भी बताएंगे, ट्रिक भी दे देंगे, अगर याद रख पाओ तो वही कर लेना। ठीक है, देखो 10% की कमी किसमें? मूल्य में। तो मूल्य में कमी जो हो रहा है ना, मूल्य में कमी कितना हो रहा है? 10% की कमी। मूल्य है कितना? 2250 रुपया। इसका 10% कमी कितना हो जाएगा? एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 225 रुपया। ये दाम घट गया जिस कारण से वो पैसा लेके चला गया ज्यादा। पहले जितना लेके जाता था वही ज्यादा पैसा ले जाने के चक्कर में बोलता है क्या कि कितना का चीनी लोगे? तो बोले 2250 का ही दे दो ना, 2250 का दो मुझे, पहले जो हम लिए थे। हो सकता है वो हर महीना लेता हो, तो बोला क्या लो 25 किलो ज्यादा चीनी लो। तो वो सोचा अच्छा 10% दाम घट गया, इसका मतलब हम 225 रुपये ज्यादा लेके आए हैं पैसा।
225 रुपया वो ज्यादा लेके पहुंच गया है, जिस कारण से उसको 25 केजी ज्यादा मिल गया, यही ना सोचेगा वो। तो बोलेंगे हाँ, तो 25 केजी का दाम उसको ज्यादा था उसके पास, तभी वो 225 रुपया ज्यादा मिल गया। क्यों? भाव में कमी, रुपया में कमी, हम घटा के कर लिए, 10 दे दिए एक अंक के बाद, निकल गया 225 रुपया 10%। तो 25 किलो का 225 रुपया दाम हो रहा है, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 9 रुपया। 25 नमा 225, तो 1 केजी का दाम हो गया 9 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 9 रुपया वही कब हुआ? 10% घटने के कारण हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि सर 10% घट गया, यानी कि 90% मिल गया। 90% बराबर है 9 रुपया। 100% हमको चाहिए, तो 9/90 गुना 100 करेंगे, 0 जो घटाएंगे 9 कम 9, तो क्या हो जाएगा? 10 रुपया प्रति केजी। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया होगा ना, तब एक तरीका बताते हैं। देखो 10% कमी हुआ है, हमको चाहिए क्या? पहले का मूल्य। फिलहाल चाहेंगे घटा हुआ मूल्य क्या होता है, देखो ट्रिक देते हैं। घटा हुआ मूल्य, आप लिखना घटा हुआ मूल्य, माने कि घट के कम हो गए। एक बात बताओ, 10% है तो 10% क्या होता है? 10/100, 10/100 लिख देना। और जब भी केजी वाला बात बोलेगा, बटखरा, बाट जिसको बोलते हो, ठीक है, वजन वाला चीज, वो वजन वाला चीज कहाँ रहेगा? नीचे, ठीक है। जैसे आप तराजू में कोई बाट रखते थे, केजी रखते थे, तो वो नीचे झुक जाता था, अगर ऊपर कुछ ना दे तो, ठीक है, तो नीचे झुक जाता था। तो इसका मतलब वो नीचे चल जाएगा। कितना केजी है? 25 केजी। 25 केजी को नीचे रख दो, ठीक है, ये केजी हो गया। और पैसा, रुपया को इस पॉकेट में डालो, ऊपर रखना है, ऊपर उड़ेगा पैसा, क्योंकि कागज का पैसा उड़ता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है कि 2250 रुपया क्या सिक्का तो नहीं रह सकता, तो ऊपर रख दो ना, वो उड़ेगा 2250, यहां रख दो, ठीक है। अब इससे कटा लो, देखो 0 0 कटेगा, 0 0 कट जाएगा। 25 नमा 225, 9, ये 9 रुपया हो गया घटा हुआ दाम, यानी कि जो कम किया 10% ना, तो 9 रुपया हो गया, यानी कि 90% बराबर है मेरा 9 रुपया प्रति केजी, ठीक है। 100% चाहिए, पहले का मूल्य बोला है 100% बराबर चाहिए, तो 9/90 गुना 100, 9 ढंग 90, 0 घटा लो, 10 रुपया प्रति केजी पहले का मूल्य गया। अगर बोलता घटा हुआ मूल्य क्या है, तो 9 रुपया आंसर देते। पहले का मूल्य बोल रहा है, इसलिए 10 रुपया प्रति केजी देंगे। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आग लगा दोगे, आग। हम जितना तरीका बताएंगे अभी ना, सब तरीका आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ये तो कहने का है, मन का भ्रम है कि हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब इजी है, मैथ बहुत इजी है, ठीक है, और हम इजी करेंगे आपके लिए। तो देखो 193 नंबर 2 तरीका से बताया, यही 2 तरीका भी समझो बेस्ट है ये, ठीक है, कोई एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। और सवाल है अभी देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 194 कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 केजी चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य किलोग्राम में है। यही क्वेश्चन है। एक बात बताओ, चावल का मूल्य में कमी कितना हुआ है? 20% हुआ है। पहले एक बात बताओ, वो पैसा कितना है उसके पास? 385 रुपया है ना। और इसी पैसा से वो जब गया लेने के लिए सामान, तो बोला 20% कम हो गया, तो तुरंत वो समझ जाएगा 10% होता है 38.5 रुपया, 20% होगा 38 दूना 76, और 50 पैसा 1 रुपया, 77 रुपया। वो समझ जाएगा इसका मतलब 77 रुपया उसका दाम घट गया है, 77 रुपया कम हो चुका है दाम, तो जिस कारण से उसको 3.5 किलो ज्यादा चावल मिल गया। यानी कि वो बोल सकता था कि 3.5 केजी चावल का दाम है 77 रुपया, ऐसा बोल सकता है। एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा लेके चला गया, पहले पैसा वही लेके जाता था, लेकिन हुआ कि घट गया दाम, एकाएक घट गया 20% घट गया, तो वो समझ गया कि मेरा पैसा कितना घट गया, 77 रुपया घट गया, जिस कारण से हमको कितना चावल मिल रहा है ज्यादा, 3.5 किलो, 3.5 केजी चावल का दाम है 77 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पिछला कॉन्सेप्ट के जैसा ही है। तो 1 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा ये पता कर लो, प्रति केजी कितना घट गया, घटा हुआ मूल्य कितना है पहले ये पता कर लो। तो ये देखो 10 मल्ला हटा दो, हम डायरेक्ट कटा सकते हैं, डायरेक्ट सीखो कैसे उड़ता है। देखो 10 मल्ला हटा दो, यहाँ दे दो, 0 हो गया, 35 दूना 70, फिर बचा 7 0 70 हो गया, 35 दूना 70, यानी कि 1 किलो का दाम हो गया 22 रुपया प्रति केजी बोल सकते हैं। 1 किलो का दाम 22 रुपया है, ऐसा हो गया। ये घटा हुआ मूल्य, जब घट गया तो 22 रुपया किलो उसको मिला। अगर इतने बोलता कि कितना घटा हुआ मूल्य, तो 22 रुपया प्रति किलो। लेकिन देखो मौखिक भी बना सकते हो, वो सवाल मौखिक भी बना सकते थे पिछला वाला, ठीक है।
लेकिन हम बता नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन आप बना सकते हो, सोचोगे। अब देखो 1 किलो का दाम 22 रुपया, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, चावल का प्रारंभिक मूल्य, ये तो 20% घटने के बाद है। अच्छा 20% घटा है, इसका मतलब बोलेंगे 80% हो गया दाम ना, इसीलिए 22 रुपया हो गया है, यही बोलेंगे हम। हमको चाहिए 100%, तो 100% निकालने का क्या तरीका है, 22/80 गुना 100, 0 0 कटा लो, 4 से कटा लो, 4 दूना 4 से कटाना बेकार है, हाँ 2 से कटा लो, 2 चौक 8, 11 दूना 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 11 पचे 55/2 कितना होता है, 27.5 हो जाएगा, 27.5 यानी कि 27.5 रुपया आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में, आसान लग रहा है। अगर कहोगे नहीं हमको ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे घटा हुआ मूल्य देखिए %/100 यानी कि x/100, जो परसेंट में रहेगा x% रहेगा, और ऊपर रखना है क्या, रुपया, और नीचे क्या रखना है, भारी चीज केजी नीचे। तो कितना परसेंट घटा है, 20%, तो 20/100 गुना रुपया कितना दिया है, देखो 385 रुपया, 385 गुना केजी कितना दिया है, 3.5, 3.5 नीचे रखो, दशमलव उड़ा लो, यहाँ पे 0 डाल दो, देखो कट जाएगा, 2 0 कट गया, 5 से इसको कटा लो, 5 से 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35, 7 से कटा लो, 11 7 77, 11 दूना कहीं गलत हो गया, 5 7 35, फिर कटा लो 7 से कटा लो, 5 7 35 कट गया ना, फिर 5 से कटा लो, 5 7 35, 3 बचा, 5 7 35, ठीक है, और 7 से कटा लो 11, हाँ ठीक तो था, 7 से कटा लो 11, ठीक है, 11 दूना 22, ठीक था 22 रुपया देखो आया, ठीक है। ये घटा हुआ मूल्य है, कितना घटा है, 20%, यानी कि 80% बराबर है सर 22 रुपया, 100%, फिर तो वहीं जाना होगा, बतवा वहीं पहुंचाएगा, आप कहीं से भी करो तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा ना, ये अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रिक भी याद रहता है तो वो बड़ी बात है, आपके लिए काबिल तारीफ होगा, जल्दी याद हो जाएगा। सिंपल से बात है, परसेंट दिया 20%, 20/100, रुपया लिखना है, ऊपर लिखो भाई, क्या लिखा है ऊपर, पैसा ऊपर रखना, याद रखना ऊपर वाले पॉकेट में, पैसा हल्का होता है, केजी भारी होता है, नीचे रखेंगे बट्टे में और बनाएंगे, तबाही मचा दोगी सवाल से, ठीक है। कोई नहीं बता सकता आपको इस तरह का जो हम बता रहे हैं आपको स्मार्ट वे, और हो सकता है अगर कोई बताया हो तो अलग बात है, लेकिन ये मतलब हम खुद ये सोचते हैं इस तरह से, मेरा सोच है, हमको कोई बताया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 194 हो गया ना, हो गया 194, 195 में जाए कि फिर पीछे आए, जो बोले थे मौखिक भी बना सकती सब सवाल, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। चलो अगला 195 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 देखो, वही क्वेश्चन है, कहा था कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। सिंपल सी बात है, दाम घटेगा तो ज़्यादा मिलेगा ना, ठीक है। 20-25% घट गया, 240 रुपया लेके हर महीना लाते थे, इस बार गए जैसे लेने ना तो कहता है क्या 2 किलो सेब ज़्यादा ले लो ना, दाम घट गया, बोले कितना, तो बोला 25%, तो हम समझ गए 240 रुपया हम लेके गए हैं ना, तो 25% घट गया ना, 10% घटता 24 रुपया, एक अंक के बाद 20%, 24 दूना 48, और 5% और 25% है तो 12 रुपया, 48 और 12 कितना हो गया 60 रुपया। बोले अच्छा 2 किलो हमको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हम 60 रुपया ज़्यादा लेके आए हैं, 60 रुपया हम ज़्यादा लेके गए तभी हमको 2 किलो चीनी नहीं सेब, 2 किलो सेब ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब 30 रुपया, 2 किलो का दाम 60 रुपया है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा 30 रुपया। और यहाँ पे बोल रहा है क्या पहले का नहीं चाहिए, घटे हुए मूल्य चाहिए, तो 30 रुपया आंसर हो जाएगा। देखा कैसे बना दिए, यही है मौखिक, यही चीज बोल रहे थे करने के लिए, दोनों सवाल में कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन जब पॉइंट रहे तो थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा ना, देखो हम सिखा देते हैं। हुआ यूं कि 240 रुपया लेकर हम जाते थे हर बार सामान खरीदने, जैसे पहुंचे दुकानदार के पास तो कहता है कि आज आपके लिए ऑफर मिलेगा। बोले क्या ऑफर मिलेगा भैया, तो बोला क्या आपको 2 केजी सेब हम ज्यादा देंगे। बोले सो का है, फिर बोलता हंस के अरे भाई दाम घट गया 25%। बोला ऐसा क्या, बोला हाँ 25% घट गया, हम समझ गए कि अच्छा 24 रुपया 10%, 24 रुपया 10%, 12 रुपया 5%, तो कितना हो गया 60 रुपया। 60 रुपया घट गया, हम समझ गए। और कितना ज्यादा दे रहा है 2 केजी, तो बोला क्या 2 केजी का दाम 60 रुपया दे, 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम हो गया 30 रुपया, क्योंकि 2 का आधा 1 तो 60 का आधा 30, तो 30 रुपया प्रति केजी हमको मिलेगा। यही तो आंसर बोल रहा था, 30 रुपया आंसर हो जाएगा आपका, 30 रुपया। कोई दिक्कत है, घटावा मूल्य 30 रुपया। समझ में आ गया या नहीं आया? आया।
आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब कहोगे हमको ट्रिक चाहिए था। अरे भाई 25/100 रुपया ऊपर रखो, कितना है रुपया, कितना है 240, और केजी नीचे, केजी कितना है 2 केजी, रख दो आंसर आ जाएगा। 25 चौके 100, 4 6 24, 30 रुपया आंसर। घटा हुआ मूल्य होता है ये ट्रिक, ठीक है, समझ में आया? प्रारंभिक मूल्य बोलता तो आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 25% में 75% बराबर मेरा क्या है 30 रुपया, 100% निकाल सकते थे, क्या दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा है 196 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 196 क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु x के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को 20 रुपया में वस्तु x की 6 किलोग्राम मात्रा अधिक मिलती है। x वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? देखो x दिया, डरो मत, उस x की जगह चीनी से फल उल कुछ भी डाल दो ना, वही बात है, ठीक है। वो x की जगह चीनी डाल के पढ़ोगे तो बात वही हो जाएगा, ठीक है, कि किसी वस्तु यानी कि कोई चीनी का मूल्य में 30% की कमी कर दी जाती है तो 20 रुपया में 6 केजी, यानी कि 20 रुपया में 6 केजी। एक बात बताओ, कब 20 रुपया में 6 केजी ज़्यादा ले पा रहे हैं? कब? हम 20 रुपया तो लेके जा ही रहे ना, 30% जब कमी हो गया, अगर 20 रुपया लेके जा रहे हैं, 30% की कमी हुआ है तो कितना टोटल कमी हो गया? 10% कितना होगा 20 रुपया का? 2 रुपया। एक अंक के बाद सुन लो, 2 2 4 2 3 6, 30% 6 रुपया, यानी कि 6 रुपया में 6 केजी हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ में आया बात को? मौखिक बनाते हैं, 6 रुपया में 6 केजी चीनी ज़्यादा मिल रहा है तो 1 रुपया में 1 केजी मिलेगा, सिंपल सी बात है, 1 रुपया में 1 केजी मिलेगा, ये हो गया। अब कहता है क्या पहले का मूल्य, तो एक बात बताओ, 30% घट गया यानी कि 70% बराबर 1 रुपया, 1 रुपया मिल रहा है ना, घटने के बाद ना, तो 70% बराबर 1 रुपया। हमको चाहिए पहले का मूल्य 100%, तो 1/70 गुना 100, 0 0 कटाओगे तो क्या होगा 10/7, 10/7 कौन सा ऑप्शन देगा? 3 नंबर देखो, 7 का 7 3 10, 10/7 दे रहा है ना 3 नंबर ऑप्शन, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना आसान। यू बनाएंगे, यू, ठीक है। देखो हंसते हुए पढ़ो, मजे से पढ़ो, हम पढ़ाएंगे तो मजा लगेगा, पता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 30% की कमी। एक बात बताओ, 20 रुपया लेके जाते हैं और कहता है कि ना 30% घट गया, तो बोले अच्छा 10% 2 टका, टक्का बोल रहे, समझ में आ रहा है ना, रुपया 2 रुपया, ठीक है, अपना बोलचाल भाषा में समझाएंगे तब समझ में आएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसका मतलब ये हुआ कि सर 70% बराबर है 6 रुपया। गलत बात, ठीक है, हम गलत लिख रहे हैं। हम ये बोलेंगे कि सर 30% घटा तो कितना घट गया 6 रुपया, 6 रुपया घट गया, जिस कारण से हमको 6 केजी चीनी ज़्यादा मिल रहा है। हम बोलेंगे कि सर 6 केजी चीनी का दाम है 6 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 1 रुपया, 6 कट जाएगा, 1 केजी का दाम 1 रुपया। हमको चाहिए क्या, हम अब ये कब की बात है, 30% घटने के बाद है, यानी कि 70% बराबर है मेरा 1 रुपया, 70% बराबर है 1 रुपया। हमको चाहिए प्रारंभिक मूल्य, 100% निकालेंगे तो 1/70 गुना 100, 0 0 कटाएंगे क्या होगा 10/7 बराबर क्या होगा 7 कम 7 3 7, इतना रुपया मेरा आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य। ये आपका पहले का मूल्य है। 100% जब जा रहे हैं तो शुरुआत जा रहे हैं, 30% घट रहा है, घटा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना आसान? आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ये सवाल 196 नंबर आपका चीनी वाला है, ठीक है। अब देखो 197 क्या कहता है। हाँ लेकिन कहोगे कि सर ट्रिक से कहाँ बताए? अरे भाई ट्रिक भी आसान ही है, ठीक है। 196 का ट्रिक भी आसान है। क्या आसान है? 30% बोला है तो बच्चा क्या करेगा 30/100 कर देगा, और सिंपल सा बात है, पैसा उड़ेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। पैसा हमेशा चलते जाएगा। याद रखना ऊपर के पॉकेट में पैसा रख रहे हैं, अगर ऊपर के पॉकेट में रख रहे ऊपर रहेगा। अरे ट्रिक ऐसा दे रहे हैं कि आपको याद रह जाएगा, ऐसा नहीं कि हम XYZ ट्रिक दे रहे हैं, ऐसा कहीं तो है नहीं, कहीं दिए आज दिन तक नहीं दिए हैं। एक हाथ सवाल में कहीं अगर आ जाता है ना तो वो रेयर केस होता है, आपको याद होता है, उस समय याद रखना पड़ेगा। हमको रखना पड़ रहा है तो आपको भी रखना पड़ेगा, लेकिन इस सब में कोई ट्रिक मतलब कि याद रखने का है नहीं। तो लॉजिकल है कि सर 20 रुपया दिया तो 20 ऊपर रखेंगे, और केजी सर नीचे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि केजी भारी होता है तो 6 नीचे रख देंगे। देखो कटा लो इसमें, 20 पंचे 100, 5 36, 6 कम 6, 1 रुपया पर 1 रुपया हो गया दाम, घट के 30% घटा है तब 1 रुपया हुआ। हम बोलेंगे क्या सर 70% बराबर है 1, तो 100
100% बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 70% एक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घट रहा है 30%, तो 100% 1/70 गुना 100, 0 0 घटाओगे 10/7, 10/7 1 3/7 आंसर आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चीनी वाला सवाल हो गया। आगे देखते हैं, चीनी सेब जितना रहेगा सब बनेगा इस तरह का। देखो 197 नंबर कहता है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। ये भी यू बनाएंगे यू, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज इतना ही रखो, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह रहने से मजा आता है पढ़ने में, हमको भी अपना हेडिंग देने में अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कॉमेंट करके बताएंगे, कॉमेंट की आपका बेसब्री से इंतजार होगा, हर किसी का होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो, कुछ तो करो, हम तो इतना कर रहे हैं आपके लिए, आप तो कुछ मेरे लिए करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मन ना करे तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं।